गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रहता था राघव। एक सीधा सादा लेकिन गरीब लड़का। लोग उसे हर रोज ताने मारते थे, कहते थे कि उससे कभी कुछ नहीं होगा। राघव चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। समय बीता और उसकी शादी सीमा से हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सीमा भी बदलने लगी। वह घर की गरीबी से परेशान रहने लगी। एक दिन गुस्से में उसने राघव से कह दिया कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर राघव अंदर से पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने एक फैसला किया और बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला गया। अंधेरी रात में खाली सड़क पर अकेले चलते हुए उसके चेहरे पर दर्द भी था और एक जिद भी कि अब वह कुछ बनकर ही वापस आएगा। शहर पहुंचकर उसने बहुत संघर्ष किया। कभी चाय की दुकान पर काम किया, कभी डिलीवरी बॉय बना, कई बार भूखा भी सोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन काम सीखना शुरू किया। शुरुआत में उसे कई बार असफलता मिली, वह टूटता भी था, लेकिन हर बार खुद को संभाल लेता था और फिर से कोशिश करता था। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया जो धीरे धीरे बड़ा बन गया। अब उसके पास पैसा भी था और पहचान भी। लोग उसे जानने लगे। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ सालों में राघव एक सफल इंसान बन चुका था। उसके पास बड़ी कंपनी थी, शानदार ऑफिस था और एक नई पहचान थी। एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा। जब उसकी महंगी गाड़ी गांव में दाखिल हुई तो सब लोग हैरान रह गए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह वही राघव है जो कभी गरीब और कमजोर समझा जाता था। गांव के वही लोग अब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। तभी सीमा की नजर उस पर पड़ी। वह दौड़ती हुई उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राघव मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें समझा नहीं। मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी रही जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। राघव कुछ पल चुप रहा। उसने सीमा की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम्हें मेरी याद आई। सीमा रोती रही और उससे एक मौका मांगती रही, लेकिन राघव ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल से बनाई है और अब मैं पीछे नहीं लौट सकता। इतना कहकर वह वहां से चला गया। इसके बाद राघव ने गांव के लिए बहुत कुछ किया। उसने वहां एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि किसी और को वह तकलीफ ना सहनी पड़े जो उसने झेली थी। जाते जाते उसने बस एक बात कही कि किसी को उसकी हालत देखकर कमजोर मत समझो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और यही सच है।